राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक नई कहानी लेके आ है। ये कहानी एक थे मग्गू धोबी और एक जने सेठ के बिटिया के ऊपर आधारित कहानी बा। कहानी बहुते मार्मिक बा। आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी जब सुनी है तब है कहानी के रहस्य समझ में आए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ मैं कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद यह बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। तो आप सबका ध्यान चाहिए थे। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने रहन मग्गू धोबी और उनके परिवार में उनके मेहरारू और उनके दो छोट छोट लड़के रहन। मग्गू धोबी के खेत बाड़ी कुछ ना रहा, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी रही। वही इन चारों प्राणी के गुजर बसर कैसो होत रहा। तो मग्गू धोबी के भाई खेत बाड़ी रहा ना, कोनो कमाई ना रहे, सिर्फ उनका एक काम रहा कि गांव में और अगल बगल के भी गांव में जात रहन, सबका कपड़ा लत्ता ले आवत रहन, धोवत रहन और जेकर प्रेस उस करे के रहत रहा कई देत रहन, वही जौन कुछ पैसा मिल जात रहा, चार प्राणी खर्चा कैसो कैसो चलत रहा। और जौन उनकर मेहरारू रहे वो अपन धोआ ओम कपड़ा मदद करत रहे। दोनों प्राणी मिलके जीव जांगर से जुटा रहत रहन, तबो पेट ना भरत रहा, इतना कम मिलत रहा। गांव में भाई इतना क्यों ना कपड़ा लत्ता धोआवत, ना क्यों इतना प्रेस करावे, अक्सर सब अपने घर ही धोए धाए लेते ते नाते ज्यादा मिलत ना रहा। तो एक दिन कैसे बात है, मग्गू धोबी कहन अपने मेहरारू से, कहन की तू हिया रहा और लड़कियन बच्चन के देखा समारा, हम जाई परदेश में, तो परदेश में रहब तो हुआ शहर में सब अक्सर धोआवत धोआवत है और कपड़ा उपड़ा प्रेस करा लेते, सब नौकरी चाकरी वाले राहत हन, बड़मनई राहत हन, तो वहाँ अच्छा पैसा मिल जाए। तो यहाँ तू लड़कन के सम्हारा, देखा हम बाहर से अपन कमाओ पैसा वैसा भेजब और व्यवस्था जुआड़ हमार बन जाए तो तुम सबका लिया चला वहीं रहा। अब वहीं कैसे ले चली। तो मेहरारू उनके कहे भाई ठीक है कहा थे यार जा। तो वही गए परदेश। अब परदेश में गए जने शहर में रहें तो सबके अपन कपड़ा उपड़ा जान पहचान थोड़ा बनाए लेहन, तो घरे घरे का अपन पकड़ लेहन, चार छह दस घर, तो वहीं से अपन कपड़ा ले जात रहन और धोवत रहन और प्रेस करके दे जात रहन। लेकिन अब वही है कि कितना घरे जाए, अब ज्यादा घर तुम जानकारी रही ना, कैसे कैसे चार छह दस घर पकड़े रहन। कहूँ दुकान उकान रही ना है कि केहू आए कहूँ प्रेस करावे धोवे खातिर दई जाए, काहे से इतना गरीब रहन, दुकान लेके उनके कोनो सामर्थ्य ना रहा है। तो ऐसे हुए एक जने सेठ रहन, उन्हों के यहाँ जात रहन भाई, कपड़ा लत्ता उनका ले आवत रहन, धोवत रहन, प्रेस करके देत रहन। और सेठ के घरे में खाली सेठ रहन, सेठ के एक ठो बिटिया रही। तो मग्गू धोबी गरीब भले रहा लेकिन ईमानदार बहुत रहा। तो अगर केहू घरे से कपड़ा ले आवे और जेबी में रुपया पैसा या कोनो कीमती सामान छूटा रहे तो ओका उ लौटाए देत रहा। ऐसे सेठों के साथे करत रहा। सेठ भुलक्कड़ रहें तो अक्सर बहुत दाम उनके जेबी में पैसा रुपया रह जात रहा या कुछ भी रह जात रहा तो उ ले जाए को अपन वापस दे देत रहा। ते नाते सेठ बहुत उसे खुश रहें। अब उसे इतना खुश रहें कहन कि एक दिन कि मग्गू धोबी तू कोनो दुकान उकान ना के है ही नाते तोहार कमाई ना हो। तो कहन का करी साहेब, अब इतना हमरे व्यवस्था ना बा हम कहूँ दुकान कह सकी, कहूँ व्यवस्था बनाए, तो हम घरे घरे ऐसे जाई थे और कपड़ा ले आई थे। आप सबकी तरह कुछ सज्जन आदमी हैं जिसे हम का दे देते हैं और वही से हम अपन व्यवस्था चलाई थे। तो वह कहन तू रोआ रहा थे कहाँ, सोवत हुआ था कहाँ। तो वो कहन रहा कहूँ सोवे के बा, कहीं भी अपन सड़के उड़के सोए ले थे के। अब हमरे रहे कौन गरीब है, कौन घर कौन दुआर। तो सेठ के बड़ी दया आए, कहन की तू परेशान ना भा, अब तोहार हम व्यवस्था कराए दे। तो सेठ उनके ऊपर दया खाई के उनका एक छोट के दुकान दिवाए देहन, वही दुकानी में अपन रहे वहीं सोइबो करें और वही में कपड़ा लत्ता धोवे सब कुछ करत रहें। अब सेठ के उनके ऊपर बड़ा एहसान हो गई। तो सेठ के यहाँ आवे जब उनका कपड़ा लत्ता धोवे ले जाए प्रेस करें तो उनसे जल्दी कपड़ा पैसे ना ले चाहत रहें, लेकिन सेठ से जानत रहें भाई ये बहुत गरीब हैं, सेठ बड़ा दयालु रहें, तो उनका जबरदस्ती पैसा रुपया दे दें, बल्कि थोड़ा बढ़ाइन के दे दें। तो जब दुकान हो गई तो भाई सब आवे लाग प्रेसो करावे धोआ उ खातिर दे दे। अब एक ठो ठिकाना रहा ना खाए धोबी बैठा थे तो सब ले आके दे देत रहा है और उनके धीरे धीरे कमाई होए लाग, पैसा रुपया अपन घरे भेजे लागे, सोचन और अच्छी से कमाई होए लागे।
तो कहूँ अच्छा सा लई लेब थोड़ा सा रहे लायक अपने परिवार के, तो जाब अपने मेहरारू लड़के के लिए आया। और जोन मगहू धोबी रहा, सुंदर बहुत रहा। इतना सुंदर रहा वो कि जब रोज जाए सेठ के यहाँ, तो जौन सेठ के बिटिया रही ओका देखे तो ओका बड़ा अच्छा लागे। अब ओकरे ऊपर मोहित हो गए, लोभाई गई पूरा उनका। तो एक दिन सेठ ना रहन गरहन काम पे, आऊ गए कपड़ा ले आवे भाई उनके घरे मोई रही, तो कपड़ा लत्ता देता रही वही लेता रही है जब ले आवत रहा। तो आए कपड़ा ले, तो वह ओसे अपने दिल के बात कही। कहीं मगहू धोबी तू तुझसे एक बात कही, तो कहे कि बतावा मेम साहब काऊ कहे बा, ओका का बताए काऊ कहइया है भाई। तब वो कही तू हमका बड़ा सुंदर लागत है और तोहरे ऊपर हमार दिल आई बा और हम तुझसे ब्याह करे चाही थे। अब तो ओकर पैर के नीचे से माना जमीने खिसक गए, एकदम घबराए बेचारा। कहे के रे मेम साहब आप ही काऊ कहत हो, हम शादीशुदा हई, हमार मेहरारू बा गाँव में, हमार दो छोट छोट लड़के हैं, हम अपने मेहरारू को बहुत प्रेम करी थे पहली चीज। दूसरी चीज तू सेठ की बिटिया हऊ, इतना अमीर है सेठ, कितना रुपया पैसा धन दौलत बा, तू नीक सुंदर हो, तोका अच्छा सच्चा घर बर परिवार सब मिल जाए, तो तू काहे हमसे शादी करे चाहत हो। लेकिन सेठ की बिटिया भाई बड़ी जिद्दी रही, काहे से कि वो बचपन से अकेले रही, महतारी ना रही तो सेठ ओका महतारी बाप दोनों को प्यार देहन और ओके जवन कहे तौने अपन दई दे, धीरे धीरे अपन जिद्दी हो जाए, बहुत दुलार के हैं ओके। तो वो कहे कि तू ना जानता, बचपन से जौने चीज पे हम हाथ धई दई थे ओका हम लइके छोड़ी थे, तो ऐसे ना हो सकत। अगर तू हमें पसंद आई गई है तो हम तोसे शादी कइके छोड़ब। अरे का फायदा वहाँ गाँव में, वहाँ गाँव में पड़ा रहबा गरीबे रहबा, वो सब है उनका सबका वहीं रहे दे, वहीं पैसा रुपया भेजा क्या मेरा लड़का खातिर अपने। अब यहाँ हमसे शादी कर लेबा तो अच्छा खासा सेठ बन जाबा, न गरीबे भिखारी बना रहबा ऐसे। तो धोबी गिड़गिड़ाए लाग हाथ जोड़ के, कहे कि नाही मैडम हमें माफ कर दे, हम ऐसे ना कह सके, हम अपने मेहरारू लड़कियन से बहुत प्रेम करी थे, उनका हम धोखा ना दे सके, बल्कि हम तो कह के आए कि हमार व्यवस्था बन जाए तो मनहू सबका यहीं ले आओ। अब ओकरे बड़ी तेज गुस्सा ला कि बतावा हम इतनी बड़मनई हुई के इनसे कहा थई ब्याहे का वे मना करत हैं। तो फिर ओका ताना दी कहीं जन्म के भिखारी जे होत ना, वो भिखरिये रह जात है, ओका अगर कितना चांस मिला था कि वो बड़मनई बन जाए तो बड़मनई ना बन सकत। अंतिम बार कहत है हमार प्रस्ताव स्वीकार कैला, हमसे शादी कैला। रही बात हमरे पिताजी के, तो अगर हम उनसे कह दे तो तुरंते मान जाइए, काहे से आज तक हमरे कोनो बात को अटारे ना है। मगहू धोबी भाई बड़े गाढ़े में पड़ गए, हाथ जोड़े लाग, गिड़गिड़ा लाग, विनती करे लाग, कहे की मेम साहब हमका माफ कर दे, लेकिन हम शादी ना कर सके, हम अपने परिवार को बहुत प्रेम करी थे, तो का अच्छा से अच्छा घर भर मिल जाए, तू काहे हमरे पीछे पड़ी हो, काहे हमार जिंदगी खराब करे चाहत हो। जब बार बार कहे के बादो मगहू धोबी ना मान, तो बहुत तेज वो भाई गुस्सा हो गई, जान ले पूरा बलखाई नागिन की तरह हो गई कि बतावा हम इतनी अमीर होई के इनसे शादी करे कहत हई, अवे ना माने। तो ए नाते से उनके मने में खुंदा खाई कि जौन सेठ की बिटिया रही कब एकर बदला तो हम निकारब जरूर। कहीं अच्छा जा एकर बदला लइके हमरा, उनका कहीं धीरही कपड़ा दही और अपन वो लेके चला गए। अब मगहू धोबी के मने में तो डर बैठ गए, फिर जाब तो फिर सेठ की बिटिया हमरे पीछे पड़ी है काव बताई, लेकिन मजबूरी रही वह उनका रोजी रोटी रही, उनका जाहिक रहा। तो वही दिन शाम को बात है कि सेठ काम पर से लौट के आए, आपन कुर्ता वहीं खूंटी पे टांग देहन और वह कुर्ता में उनके बहुत रुपया रहे, दोनों थैली उनके रुपया से भरी रही, दोनों थैली मिलाए के 2 लाख रुपया रही। कहीं से आपन पेमेंट उमेंट पाए रहन, ला वैसे खूंटी टांग देहन, थका हारा रहबे केहन, खाइन पियन राती सोई गहन। अब सवेरे बिटियऊ जब देखी कि थैली तो एकदम पूरा भरी बा है, खूब गढ़ू बाटे, तो देखी कि हमें काफी रुपया बा, तो वो रुपया निकाल के ले जाए के छिपाए के धई दी। और जब छिपा के धई दी सवेरे, फिर जब मगहू धोबी आए कपड़ा ले, तो सारे कपड़ा साथ उनके कुर्तो दे दी उठाई के धोवे खातिर। और जब ओका कुल दई के निमकी थोड़ी देर बाद जब सेठ सोई के उठेन, नाश्ता पानी केहन, तो सोचन लावा देख ले रुपया कितनी बाय और ओका ले देखी, फिर जाई काम धंधा पे भाई, कहूँ लगावे के रहा रुपया उनका। और देखें तो कुर्ता जहाँ टांगे रहन रहबे ना किया, अपने बिटिया उस पूछेन कहन बिटिया यहाँ जौन कुर्तवा टांगे रहे कहाँ गए, तो कहीं अरे पिताजी वो तो सवेरे मगहू धोबी आ रहा तो सब कपड़ा के साथे हम कपड़ा दे दे धोवे खातिर। तो कहन अच्छा ठीक केहू दे दू रुपया निकाले रहो, तो कहीं कैसन रुपया हमें रुपया रही, ऐसे अनजान बने के कोशिश की। तो वो कहन कि हाँ रुपया तो रही,
हमें तो बहुत रुपया रही, लगभग 2 लाख के करीब रुपया रही, ऐसे कम ना रही, ज्यादा रही होए। तो बिटिया कहीं नाही पिताजी, हम तो कुछ ना निकारे, हम देखबे ना गे है, वो जल्दी जल्दी में रहा पता ना कैसे आज, और जितना कपड़ा रहा वो हम सोचे देख ये है तो उठा के दे दे। तो सेठ कहन चला कोनो बात ना बा, मग्गू धोबी बहुत ईमानदार बा, अब उपाय तो जरूर लेके आए, लेकिन एक दिक्कत बा, का पता भुलाए मतलब न देखे उखे तो भिगोए दे, तब तो नोट सारी गल जाए। अब हमें जाए के पड़े, वो करे लगे तुरंत है, और पूछी ना तब पता लागे भिगोए गोए दे तो गड़बड़ हो जाए। बिटिया कहीं अरे पिताजी, आजकल के जमाना बहुत खराब बा, रुपया पैसा देख के सबका नियत डोल जात है। अब इतना रुपया पहिए मग्गू धोबी तो का वापस दई है, कतई ना दे सकत। तो सेठ हसन कहे अरे ना बिटिया, कई बार हमार सामान कीमती कीमती उपाय बा जेब में, और बहुत बार पैसा भी पाए बा वापस कह दे बा। तो उनका बिटिया कहीं अरे तब छोट छोट सामान रहा, थोड़ा बहुत पैसा रहा, आपन इमेज बनावे के मारा ले आके वापस दे दे जौने तू विश्वास कैला, तब जब बड़ा हाथ मारे जौने कहियो तो तोका भरोसा न हुए। सेठ कहे अरे नाना, मग्गू धोबी तो बड़ा ईमानदार है, हम जात हई तुरंत देखत हई, जौने भिगोवे न पावे कपड़ा ना भिगोए दे तो फिर ना मिले, तो कहीं जा देखा मिले तो ना हिम्मत ना लागत बा कुदई दे, ईमानदार ना है, अब धरे रही अपुआ जानत रही न दे भाई, तो जानबूझ के ही नाते कहे रही है। तो सेठ जल्दी जल्दी पहुंचन मगू धोबी के यहाँ, तब तक कपड़ा वह भिगोए ना रहन, ये है कि तैयारी करत रहन वह धोवे धावे के। तो पूछन कहन कि जौन आज कुर्ता ले आया है, वह कुर्ता में लगभग 2 लाख रुपया रही, तो निकारे है कि ना निकारे है। और मग्गू धोबी अवाक रह गए, कहे कि नहीं सेठ जी, कुर्ता में तो कुछ ना रहा, जेब तो पूरी खाली रही, और वह उठा के कुर्ता दिखावे ला, कहे कि देखा है मैं कुछ ना बा। सेठ कहने अरे नहीं भाई, शाम के हम ले आए कि हम टांगे है रुपया सहित कुर्ता, ये जो पूछे लागे बिटिया मार कहे कि हम टोका दे है धोवे खातिर। तो मगु धोबी कहन कि तब उन्हें मेम साहब निकाल के धरे हुई है, उन्हें पूछे। तो सेठ कहे नहीं नहीं, उनसे हम पूछे, वो कहा था हम ना निकाले देखबे ना कहीं, तो यही पैसा कहत रही आए बा। अब उन्हों को मन में शंका होगी कि जौन बिटिया हमार कहत रही लागत बा की बात सही है, 2 लाख रुपया देख के इनके नियत डोल गए। अब सेठ जी बहुत गुस्सा हो गए, कहन हमार बिटिया सही कहत रही कि ज्यादा पैसा रुपया देख के इंसान के नियत डोल जाता है, तू ढेर पैसा देखा तो हार नियत डोल गए, और तू झूठ बोलत है, जब तुहिन ले आया हमार कुर्ता तो रुपया कहाँ गए। अब तो का हम पुलिस में जरूर दे दे। अब बेचारा हाथ गोड़ जोड़े लाग, गिड़गिड़ाए लाग, वो तुरंत जान गए कि मेम साहब हमसे बदला लेक मारा ही के हैं, लेकिन अब सेठ से डर के मारा कुछ कहतो ना रहा कि भाई सेठ कही है बाक हम रुपये चुराया है, अगर ऐसा बात कह दे तो सेठ के भरोसा होबे न करे, उल्टा हमरे ऊपर और दंड ठोक दी है, यही मारा डर के मारा बेचारा ना कहत रहा। अब तुरंत पुलिस बुलाए के ओका जेल में दे दे, जेल में पड़ के बेचारा छपटी आए लाग। अब परेशान की हमार लड़किया हमार मेहरारू परेशान हुई है, हम कुछ न रुपया भेजब न पैसा भेजब न हाल चाल जाए, तो परेशान हुई है। अब जब उनका जेल हो गए तो सेठ की बिटिया के सीना में बड़ा ठंडक पहुंचा के ये हमका रिजेक्ट के रहा धोबी हुई के, और जो है अब मजा आए, अब जेल में रही है तो अब सेठ के तो भाई कुछ ना पता रहा है, नाते से अपन जेल उनका करवाए दें। यार मंगू धोबी के पत्नी परेशान, जबकि उनके सूचना ना आवे, कुछ हाल चाल ना आए, अपन पुलिस से वहाँ जेलियों में अपन लता पता ना बताएं, पूछा गए तो ना बताएं, कहे न में ही रही थे, हम लावारिस रहे और यही हम धोबी काम करी थे। सोचन घरे बताए देत मेहरारू लड़कियां हमार परेशान हुई है, नाते से ना बताएं, सोचन जब छूट जाब तब जाब, कैसन कैसे छूटबे करब, लेकिन जब केनो जमानत ले वाला न केहू कुछ करे वाला तो कैसे छूटे भाई। अब हर मेहरारू बहुत परेशान, रोज रोवे रोज झंखाए, लड़के अपन रोवे कि काहे हमार महतारी रोवते नाते लड़कियों खूब रोवे झंखाए। तो मग्गू धोबी के मेहरारू घरों कुछ थोड़ बहुत कपड़ा रही तो धोवत रही गाँव का, ऐसे एक दिन कपड़ा धोए के लेके केहू के यहाँ गई दे, तो बहुत अपन रोवाहिन भई रही, उनके मुँह ऐसे उतरा रहा है। तो जेकरे यहाँ गई मैं पूछी कहीं का धोबिन का बात है, के आज बड़ी दुखी दिखात हऊ, तोहरे धोबी हाल चाल ना मिला का, तब फोट फोट के रोवे लागी। तब बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा, आज 10-15 दिन हो गए और उनका न हाल मिलत न खबर मिलत बा, रुपया पैसा भाई तुरंत रोज थोड़ी आवत, लेकिन हाल खबर तो मिले के चाहिए, और हम बहुत परेशान है, हमें कोनो अनहोनी के शंका लागत बा, कहूँ कुछ घटना दुर्घटना न होई हुए। तब जेकरे यहाँ गए रहे वे कहे कि तू परेशान न हो, अवसानी मैया के मनौती मान दे, अवसानी मैया तो बड़ी दयालु है, सबका संकट काटत थी, तोरे धोबी के जरूर सही सलामत वापस ले आई है। तो धोबी ने उनकर बात मान के तुरंत अवसान मैया का मन्नत मान दी, कहीं हे माता रानी हम बड़े संकट में है, और पूरी श्रद्धा भक्ति से हम तो से विनती करत है
कि हमार धोबी को वापस लौटाए दे, जहाँ भी होए जौने संकट में होए ओ सकुशल वापस आई जइहें तो हम औसान माता तोहार दूर-दुरिया ज़रूर चबवाऊ। अब औसान मैया के उनके ऊपर दया आए भाई, यहार मनौती मानी। वहार का है कि सेठ क घरे में ऊ रुपया मिल गे, जहाँ वो छिपाए रहीं वहाँ तक वह पहुँच गए अचानक और देखेन कि सेम वह रुपया रहा वैसे-वैसे गड्डी बनी रही। अब ओतने रुपया रही। तो देखेन तो जान गएन कहेन कि इतनी रुपया कहाँ से आए? बिटिया के बुलाएन पूछे लागन। कहेन ई रुपया हियाँ कहाँ से इतनी धरी बा? अब तो सन्न होइ गईं। अचानक से कुछ झूठो बोले ना आवत रहा काऊ कही। कही पिताजी हमें ना पता तोहरे रुपया होए तुहिन धरे होबे। तो सेठ कहेन ना हम ई रुपया ना धरे है। ई रुपया तुहिन धरू है और तोहरे ही करामात है। आ उहे रुपया है जौन कुर्ता मोह दिन रहा झूठे तू लगायू है कि धोबी के हम दई देहे वैसे धोबी निकाल लेस। धोबी से तोहार कौन दुश्मनी बा भाई? जवन तू ओका जेल करवाऊ। आपन खूब बोलेन डाँटेन पूछे लागेन और खूब रोवे लागी वे। सेठ उनका वहीं रोवत छोड़ देहन तुरंते गएन जेल खाना और पुलिस थाना उहाँ गएन उनका जमानत लेहन और कहेन कि हमसे गलती भई हमार रुपया हमरे घरे में बा अब हम आपन कंप्लेन वापस लेत हई ये रुपया-उपया ना चुराए हैं। इनका तुरंते छोड़ दिया। ससम्मान इनका बरी कई दे चोर-वोर ना हैं। अब जब उन्हें आपन कंप्लेन वापस ले लेहन तो पुलिस वाले तुरंते उनका ससम्मान छोड़ देहन। अब सेठ उनका लिया आई के अपने घरे आएन। आवत ना रहन कहेन सेठ हम्मे घरे ना लई चलाई तो तोहार कृपा बाय कि तू हम्मे छोड़ाए देहा। सेठ कहेन हम्मे तू माफ कई दे हमसे बहुत बड़ी भूल भय। ऊ रुपया हमरे घरे में मिली ऊ हमरे बिटिया धरे रही लेकिन कबो ना चोरी-चमारी करत रही ते नाते ओकरे ऊपर शंका ना गए और काहे का ऊ तोहका झूठे लगाइस और तोहका जेल करवाइस ई हमरे समझ में ना आवत बा। एका मामला तुहिन बतावा तोहार ओसे कवन दुश्मनी बा? ऊ तो ना कुछ बताई। अब वो कहेन नाही सेठ जाए दें जवन होइक तवन होइ गे। तो कहेन ना तू हम्मे बतावा का बात है? अब आप पीछे पड़ गए सेठ तो उनका बतावे के पड़ा कहेन ऐसे-ऐसे बात है हम एक दिन ऐसे गए रहे मेम साहब हम्मे बियाहे के प्रस्ताव दीहिन हम ओका ठुकराए देहे। हम्मे क्षमा करें सेठ काहे से कि एक तो हम गरीब मनई दूसरे हमार मेहरारू लड़किया बिनेवा होइ जइहें। अपने मेहरारू लड़किया के बहुत मानित है तो हम कैसे उनसे शादी कई लेत। उनका तो हम कहे बड़ा अच्छा-अच्छा रिश्ता मिल जइहें रुपया पैसा धन दौलत बा और मेम साहब बड़ी सुंदरो हईं। तो एह नाते से वो हमरे ऊपर गुस्सा होइ गईं कहीं इतनी बड़ मनई होइ के तोहसे कहे शादी करे के और तू मना कई देहा एके मजा तुहे चखाऊ। वही दिन हमका धमकी दे रहीं और वही दिन अइसन कांड होइ गे। अब सेठ उनका अपने घरे ले आएन उनका ससम्मान ढेर सारा धन दई के ढेर सारा रुपया पैसा अच्छा-अच्छा कपड़ा लत्ता कुल दई के कहेन कि अब तू जा अब तोहका यहाँ रहे के जरूरत ना बा। अब इतना धन हम तोहे दई देहे हई कि तुही अपने गाँव के आस-पास कहूँ अजार बाजार में एक ठो लॉन्ड्री खोल लेबा वहीं आपन धुलाई-उलाई करबा तोहार गुजारा होत रही। मग्गू धोबी कहेन सेठ जी आपका ये एहसान हम जिंदगी भर न भूलब। जब कबो आपका हमार जरूरत होए आप हम्मे जरूर याद करिहें। सेठ कहेन ठीक बा तू जा अपने घरे। तो उनका दय लई के अपने घरे पठई देहन। अपने बिटिया खूब डाँटेन फटकारन उनका समझइबो कहेन और यहार वह अपने घरे लदा-फना पहुँचेन। जब लदा-फना पहुँचेन तो उनके मेहरारू लड़किया बेकल भर भाई देखेन रोवत छटपटियात रहें। जब मग्गू धोबी के मेहरारू देखी हमार पति लदा-फना वापस आई गएन तो बड़ी खुश भईं औसान मैया के जय-जयकार करे लागी। कहीं ई सब औसान मैया के कृपा है। जब तू गायब होइ गिरहा ना मिलत रेहा तो हम औसान मैया के मनौती माने है। गए रहे कपड़ा दे एक जनी के हियाँ और ओनही हमका बताई है उनके भला होए और ओनही हमका बताई कि औसान मैया के मनौती मान दे हम मान देहे और देखा तू सकुशल वापस आई गया। तो धोबी कहेन कि हाँ बात तो सही है। हम बड़े बुरे संकट में पड़ गए तब सारी कहानी बताएन ऐसे-ऐसे बात है। अब हमका सेठ इतना सब कुछ दे लई के विदा कहे हैं कि अब हम्मे परदेस जाए के जरूरते ना बा। अब उनके परिवार पूरा खुश होइ गे वहीं आपन लॉन्ड्री खोल लेहन कपड़ा लत्ता अपन बड़े पैनमा में धोवे लागेन और दिन प दिन उनके तरक्की होएला और वह हर बिहफई के औसान मैया के दूर-दुरिया चबवावे लागी। ते जैसे औसान मैया धोबिन के गरह दशा संकट सब काटी वैसे सबके संकट काटें। एक बार सब प्रेम से बोला औसानी मैया की जय। रही